Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the topic file format conversion and data conversion of the subject Multimedia and Web Technology of Diploma 4 CSE. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेजेस, जिसमें कि हमने देखा था कि इमेजेस के एट्रीब्यूट्स को हम कैसे यूज करते हैं HTML में, और हमने देखा था इमेज फाइल फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं फाइल फॉर्मेट कन्वर्जन की एंड डेटा कन्वर्जन की, कि ये कैसे हम यूज करते हैं इमेजेस एंड इट्स प्रोसेसिंग टूल्स में। ये चैप्टर 3 है, इमेजेस एंड प्रोसेसिंग टूल्स, उसके अंदर का टॉपिक है फाइल फॉर्मेट कन्वर्जन एंड डेटा कन्वर्जन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फाइल फॉर्मेट कन्वर्जन। फाइल फॉर्मेट कन्वर्जन में हम जैसे कि पहले देखते हैं कि होता क्या है। प्रीवियसली स्कैन डॉक्यूमेंट्स में हैव बीन स्टोर्ड इन अ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट दैट देन द वन यू वांट इन योर करंट डेटाबेस। मींस हमारे करंट डेटाबेस में जो फाइल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या है कि प्रीवियसली स्कैन डॉक्यूमेंट्स में हैव बीन स्टोर्ड इन अ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। माने यदि मान लीजिए हमारा जो फाइल है, मान लीजिए .jpg में स्टोर है, ठीक है, और हमारा जो करंट डेटाबेस है वो मान लीजिए ले रहा है .png, ठीक है, तो दोनों की फाइल फॉर्मेट क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, तो ओल्डर डॉक्यूमेंट डेटाबेस often use formats such as TIFS, CALS और even JPG, while newer database mostly use PDF। माने जो पुराने डेटाबेस थे वो JPG वगैरह फाइल फॉर्मेट यूज करते थे, बट अभी के जो मोस्टली न्यू डेटाबेस है वो PDF यूज कर रहे हैं। तो यही ये कहना चाह रहा है कि यदि हमारे पास कोई दूसरा फाइल फॉर्मेट है और हमारा जो अभी न्यू डेटाबेस है वो कोई दूसरा फाइल फॉर्मेट यूज कर रहा है, तो यदि मान लीजिए हमारे पास JPG की फाइल है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, PDF में उस चीज का फॉर्मेट को हमको चेंज करना पड़ेगा। यही चीज हमको करना है। तो विद इन द राइट सॉफ्टवेयर यू कैन कन्वर्ट दिस फाइल्स टू योर स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट विदाउट हैविंग टू रीस्कैन। मीन्स क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है, कोई एक सही सॉफ्टवेयर जब हमको मिले जिससे कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो फाइल्स है उनको हमको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट में विदाउट हैविंग टू रीस्कैन। मीन्स हमको स्कैन नहीं करना है, स्कैन नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ जो हमारी जो ओल्ड फाइल्स है उसको बिना किसी उसका फाइल का स्टैंडर्ड चेंज किए बिना, उस फाइल में जो चीजें लिखी है उसको चेंज किए बिना, सिर्फ उसका फाइल फॉर्मेट को बस चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉन्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सच एज ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू अ स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट। मीन्स जो हमारे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स है वो भी हमारे स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं। दिस विल मेक यूर डॉक्यूमेंट डेटाबेस प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट। मीन्स ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे जो डेटाबेस डॉक्यूमेंट है और जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमारे जो एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट यूज हो रहे हैं। एनी यूजर कैन व्यू देयर डॉक्यूमेंट ऑन देयर डेटाबेस ऑन देयर डिवाइस। मीन्स कोई भी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है हम उसको व्यू कर सकते हैं हमारे डिवाइस से, किसी भी एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, किसी भी एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम जो अपने डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फाइल फॉर्मेट मीन्स हमारे जो फाइल हम फॉर्मेट को चेंज करते हैं उसका हमारा क्या बेनिफिट होता है। इजियर फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू यूज द डॉक्यूमेंट्स। मीन्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यदि हमको वो डॉक्यूमेंट को यूज करना है तो वो इजिली कर सकते हैं। व्यू, कमेंट एंड री यूज डॉक्यूमेंट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट डिवाइस एंड ऑफिस एप्लीकेशन दैट इज बीइंग यूज्ड। मीन्स जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो व्यू होंगे, कमेंट होंगे, रीयूज होंगे जो डॉक्यूमेंट्स, तो वो डिवाइस से या एप्लीकेशन से जो हम यूज कर रहे हैं उसी के थ्रू हम उस चीजों को देख सकते हैं।
डॉक्यूमेंट विल बी रीडेबल ऑन एनी फाइल सिस्टम इन फ्यूचर। मीन्स कोई भी से भी डॉक्यूमेंट को हम रीड कर सकते किसी भी फाइल सिस्टम से फ्यूचर में। मीन्स क्या बोल रहा है कि हमारी यदि कोई डॉक्यूमेंट है, हम उसे एक ऐसे फॉर्मेट में बना के भेजे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी अदर पीपल को, जिससे कि क्या हो, वो इजिली हम उस चीज को पढ़ पाए, तो वो क्या होगा, हमारे इसके थ्रू हम उसको इजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने हर एक इंसान, मैंने मान लीजिए यदि सेंडर है वो एक ग्रुप ऑफ रिसीवर को कोई चीज सेंड कर रहा है, तो क्या होगा यदि वो एक ऐसे फाइल फॉर्मेट में उस चीज को चेंज करके भेजे जिससे कि वो इजिली व्यूएबल रहे, इजिली रीडेबल रहे, तो क्या होगा कि जो रिसीवर है उसको वो बिना किसी दिक्कत के पढ़ पाएंगे। पर यदि उसने किसी ऐसे फॉर्मेट में भेज दिया जो कि ज्यादा यूज में नहीं है, तो उस चीज को हमको यूज करने में दिक्कत होगी। तो यही है कि जो हमारा जो फाइल फॉर्मेट है, हम उसे ऐसे फॉर्मेट में रखें जिससे कि वो सब लोग उस चीज को रीडेबल कर ले इजिली, तो वो क्या होता है, सब लोगों के लिए इजी रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन होता क्या है, ये चीज अब हम पढ़ते हैं कि डेटा कंप्रेशन होता क्या है। डेटा कंप्रेशन इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट डेटा। मीन्स डेटा क्या करता है, नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, जिससे कि हम जो डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है उसके नंबर ऑफ बिट्स को वो रिड्यूस करता है, जिसको कि हम डेटा कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन डेटा कैन सेव स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड अप फाइल ट्रांसफर एंड डिक्रीज कॉस्ट फॉर स्टोरेज हार्डवेयर एंड नेटवर्क बैंडविड्थ। मीन्स जो हम कंप्रेशन करते हैं डेटा का, उसके थ्रू क्या होता है, जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी रहती है वो सेव रहती है। मीन्स बहुत ज्यादा बचती है, कम से कम स्टोरेज में हमारा जो डेटा है वो वहां पे स्टोर हो जाता है। जो फाइल का जो ट्रांसफर है वो स्पीड अप हो जाता है। और जो हमारे कॉस्ट रहती है, जैसे कि हम मान लीजिए हार्डवेयर या नेटवर्क बैंडविड्थ कहीं पे हम उस चीज को स्टोर करके रख रहे हैं, तो उसकी भी जो कॉस्ट है हमारी रिड्यूस हो रही है। मान लीजिए आपकी 1 GB की कुछ फाइल का डेटा है जिसको कि आपने 100 MB या 50 MB में कंप्रेस कर लिया, तो क्या होगा, आप 1 GB तक के में फिर बहुत सारी अपनी डेटा को रख सकते हैं कंप्रेस करके। तो यही होता है कि हम जब फाइल को कंप्रेस करते हैं तो हमारा क्या है, बहुत सारा स्टोरेज बच जाता है, बहुत सारा कॉस्ट बच जाता है, और जो हमारा फाइल ट्रांसफर रहता है उसमें भी वो स्पीड अप आ जाता है। देन सेकेंड वन इज हाउ कंप्रेशन वर्क्स। मीन जो हम कंप्रेस करते हैं चीजों को, वो कैसे वर्क करता है। Compression is performed by a program that uses a formula or algorithm to determine how to shrink the size of data. Means compression जो है जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो एक प्रोग्राम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि एक फॉर्मूला या फिर कोई एल्गोरिदम लगाते हैं, जिससे कि क्या करते हैं, हम डेटा की जो साइज है उसको हम श्रिंक कर देते हैं। डेटा की साइज को हम श्रिंक करते हैं, उसके लिए हम कोई टेक्निक या कोई एल्गोरिदम या कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसके के थ्रू क्या है, हम जो भी हमारे पास फाइल है या जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम श्रिंक कर पाए उसकी साइज को। फॉर इंस्टेंस एन एल्गोरिदम may be represent a string of bits 0 and 1 with a smaller string of 0 and 1 by using a dictionary for the conversion between them. Means क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई एल्गोरिदम है जिसके की जो स्ट्रिंग्स है या जो बिट्स है वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, 0 या 1 से। ठीक है, तो एक स्मॉलर स्ट्रिंग है 0 या 1 की, जिसको कि हम डिक्शनरी में यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए उन दोनों के बीच में। और द फॉर्मूला में इंसर्ट अ रेफरेंस ऑफ पॉइंटर। मीन्स कोई हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो कि इंसर्ट करते हैं हम किसी पॉइंटर के रेफरेंस में टू अ स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1। मीन्स 1 और 0 के स्ट्रिंग में हम कोई पॉइंटर रेफरेंस इंसर्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो प्रोग्राम है वो हमको ऑलरेडी सीन हो जाए। ठीक है, कैरेक्टर इंसर्टिंग अ सिंगल रिपीट कैरेक्टर टू इंडिकेट अ स्ट्रिंग ऑफ
रिपीटेड कैरेक्टर मीन्स यदि मान लीजिए हम कोई कैरेक्टर या फिर कुछ चीज इंसर्ट कर रहे हैं या फिर एक सिंपल हम कैरेक्टर को रिपीट कर रहे हैं, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा स्ट्रिंग है मीन्स जो हमारा स्ट्रिंग ऑफ जो रिपीटेड कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन अ स्मॉलर बिट स्ट्रिंग फॉर अ फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग बिट स्ट्रिंग मीन्स हम बिट स्ट्रिंग से हम सिक्वेंशियली उसको सब्स्टिट्यूट करके क्या कर रहे हैं, स्मॉलर बिट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेटा कंप्रेशन कैन रिड्यूस अ टेक्स्ट फाइल टू 50% और सिग्निफिकेंटली हाइयर परसेंटेज ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज मीन्स जो हम जो डेटा कंप्रेस करते हैं वो एक टेक्स्ट फाइल को 50% रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। मान लीजिए हमारी जो हमारा डेटा है वो मान लीजिए 50 MB का है, जब हम उसे कंप्रेस करें तो वो एकदम 10-15 MB में कंप्रेस हो जाता है या फिर उससे भी एक ज्यादा अमाउंट में हाई परसेंटेज में। जो ओरिजिनल फाइल है मान लीजिए ओरिजिनल फाइल से वो 50% या उससे भी ज्यादा अमाउंट में जो है हमारा डेटा कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, फॉर डेटा ट्रांसमिशन कंप्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दी डेटा कंटेंट मीन्स यदि डेटा को हमको ट्रांसमिशन करना है, डेटा को हमको सेंडर से रिसीवर तक के सेंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कंप्रेशन है हम कंप्रेशन परफॉर्म करते हैं डेटा कंटेंट में। और जो एंटायर ट्रांसमिशन यूनिट है जिससे कि क्या होती है हेडर डेटा भी जो रहता है हम उसको भी इंक्लूड करते हैं और जो सारी डेटा है हम उसको कंप्रेस कर देते हैं। When information is sent and received via internet larger files मीन्स मान लीजिए जब भी इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव होता है मान लीजिए इंटरनेट से या कोई लार्जर फाइल से, तो क्या होता है कि या तो सिंगल या फिर अदर जो पार्ट रहता है आर्चिव फाइल का मे बी ट्रांसमिटेड इन जिप और अदर कंप्रेस फॉर्मेट। माने कि क्या बोल रहा है कि मान लीजिए हमको डेटा सेंड करना है, तो जब हम सेंडर से रिसीवर तक के डेटा सेंड करेंगे तो हमको क्या चाहिए कि वो कितना कम क्वांटिटी में डेटा कंप्रेस होके रिसीवर तक पहुंच जाए, हम यही कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो जिप फोल्डर बनाते हैं, जिप फोल्डर भी डेटा कंप्रेस होता है, या फिर gzip बनाते हैं, या फिर कोई अदर एक कंप्रेस फॉर्मेट लेते हैं जिसके के थ्रू क्या है हमारा डेटा कंप्रेस हो जाता है। तो डेटा कंप्रेशन कैसे वर्क करता है उसका कोई एल्गोरिदम या फॉर्मूला रहता है जिसके के थ्रू क्या होता है हम जो साइज रहती है एक डेटा की जो साइज रहती है हम उसको श्रिंक कर सकते हैं और उसका जो डेटा का साइज है वो एक्चुअल साइज से ओरिजिनल साइज से हम बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। 50% या उससे भी हम ज्यादा में डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स हमको जब डेटा को कहीं भी इंटरनेट के थ्रू भेजना है तो लार्जर फाइल्स आप भेजेंगे तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, यदि हम एक लार्जर मान लीजिए आप 2 GB का डेटा सेंड कर दे रहे हैं तो आप सेंड करोगे, सेंड करके वो रिसीवर तक जाएगा, रिसीवर उसको रिसीव करके डाउनलोड करेगा, आप सेंड कर रहे हैं तो आप उस चीज को अपलोड करेंगे। तो ये जो अपलोड और डाउनलोड जो होगा सेंडर और रिसीवर एंड से 2 GB डेटा का, तो वो क्या होगा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। वो इतना लार्जर फाइल होगा कि वो इंटरनेट में जाएगा, जाके हम उसे पहले अपलोड करें फिर डाउनलोड करेगा रिसीवर, तो इसमें क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि डेटा अपलोड ही नहीं होता या डेटा डाउनलोड ही नहीं होता, तो हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं उस चीज से, हम उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम कंप्रेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। कंप्रेशन टेक्निक के थ्रू हम उसमें कुछ एल्गोरिदम या कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसके के थ्रू हम उस चीज को कंप्रेस करके बहुत कम अमाउंट में कंप्रेस कर दे और हम कंप्रेस करने के बाद फिर जो डेटा को है उसको कंप्रेस फॉर्मेट में सेंड करें जिससे कि वो रिसीवर से भी जल्दी अपलोड हो जाए और वहां जल्दी डाउनलोड हो जाए और सेंडर से भी वो जल्दी अपलोड हो जाए। तो जो हमारा डेटा कंप्रेशन है इसके थ्रू हमारा क्या होता है जो फाइल ट्रांसफर रहती है उसमें स्पीड अप आ जाता है,
हमारा जो कॉस्ट है वो भी बच जाता है और हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी चीज की, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जब हम डेटा को कंप्रेस कर लेते हैं, जब मान लीजिए 5 GB का डेटा है, उसके हमें 100-200 MB में कंप्रेस कर लिया, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो स्टोरेज है वो इतना ज्यादा अमाउंट में फ्री अप हो जाता है कि हम उसमें बहुत सारी चीजें स्टोर करके रख लेते हैं। और जैसे कि हम मान लीजिए सेंडर टू रिसीवर फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें भी वो बहुत इजीली सेंड हो जाता है। और यदि हम और कुछ भी चीजें करते हैं, मान लीजिए हम यदि उसको कहीं हार्डवेयर में स्टोर कर रहे हैं या फिर कोई हमारी नेटवर्क बैंडविड्थ है, तो उसमें भी जो हमारा कॉस्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, बच जाता है। तो ये कुछ कुछ बेनिफिट्स थे डेटा कंप्रेशन की। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डेटा कंप्रेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं और हमको डेटा कंप्रेस करने का इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू।